नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स में आपका स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और आज हम सेकेंड टाइम हमारे शो पे इनवाइट कर रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे और काबिल दोस्त अरविंद खिनवेसरा इनको। और आज जो चर्चा हम करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। रिसेंटली मैंने अरविंद जी का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था जहाँ पे उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात की। मुझे वो टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के हमारे ऑडियंस के लिए ये टॉपिक जरूर होना चाहिए। तो मेरे इंसिस्ट करने पे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अरविंद किनवेसरा हमारे इस शो पे ज्वाइन हुए हैं। अरविंद जी, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। Thank you so much, Milind, and it's a pleasure to be here again. Thank you. यू टेम्पटेड मी टू कॉल यू ऑन दिस शो अगेन, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड की थी, आपके और कल्पेश जी की एनहांस स्किल में, आपने जो माइंडसेट के ऊपर बात किया था, ग्रोथ माइंडसेट, ये टॉपिक मुझे बहुत ही ज्यादा अपील किया था। और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये टॉपिक माइंड पैराशूट ट्रेनिंग के ऑडियंस के लिए ये जरूर होना चाहिए। इतना जबरदस्त टॉपिक आपने वो लिया था। सो बिफोर आई आस्क यू माई क्वेश्चंस, दोस्तों अरविंद का एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं। अरविंद खिनवेसरा वो एक एसोसिएट सर्टिफाइड कोच है, अवॉर्डेड बाय आईसीएफ, एंड वो सीएक्सओ और बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस के चैलेंजेस ग्रो करने, चैलेंजेस में से बाहर निकलने के लिए और उनको एक ग्रोथ पाथ पे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए अरविंद उनको कोच करते हैं। वो सर्टिफाइड मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर भी है एंड टोटल उनका अगर एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो 30 साल का एक उम्दा एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सारे कंपनी में उन्होंने काम किया है। वो सैप कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और वो हाफ मैराथन्स भागते हैं। और वो मैराथन के ऊपर हमने एक सेशन पहले भी किया है माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का, जो बहुत ही जबरदस्त उसको रिस्पॉन्स मिला था। और मेरे दोस्त अरविंद एक ऑथर भी है, उन्होंने 11 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग के ऊपर बुक भी लिखी है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के गेस्ट अरविंद खिनवेसरा। सो अरविंद, जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस। और आई मीन मैं क्या करूं, मतलब क्या कहूं, ग्रोथ माइंडसेट तो आना ही था 30 साल के इतना अच्छा एक्सपीरियंस के बाद। तो क्या आप हम सबको बताएंगे ये ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है बेसिकली? एक्चुअली नाम बहुत बड़ा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ माइंडसेट इज, कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तो कुछ क्वालिटीज लेके पैदा हुए थे, इसलिए हम लोग बहुत बार ऐसे भी बात करते हैं कि ये तो उनका गॉड गिफ्ट है, ये तो पैदाइशी टैलेंटेड है। और इसीलिए हम बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट भी नहीं करते, क्योंकि ये हम सोचते हैं ये हमारे बस का नहीं। ग्रोथ माइंडसेट और कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ थिंकिंग प्रोसेस, अ थॉट प्रोसेस that if I want to learn something, if I want to develop some skill, it is possible. And that is what growth mindset is. When I compare it with the other mindset, which most of us are born with, when we say fixed mindset, तो हम ये सोचते हैं कि बस, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं शुरू में जॉब से बाहर आया था और जब इस कोचिंग फील्ड में आया, तो मैं हमेशा, तब तक मेरा माइंडसेट ये था, सेल्स मेरे बस का नहीं है, मैं सेल्स कर ही नहीं पाता, मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, right? And that was a very fixed mindset that I had. But as I moved in the new industry that I got into, I realized जब हम सीखने के लिए सोचते हैं तो अपने आप से सीख सकते हैं, but the point is क्या हम वो believe करते हैं कि हम सीख सकते हैं. So in another words, if I have to say, growth mindset is having the belief that any skill can be learned and I can learn it. And second is focusing on the fact that as long as we are getting better every day, we are good. कई बार लोग ये सोचते हैं, अरे ये रिजल्ट तो आया नहीं, छोड़ दो, फायदा क्या है करके, ये एफर्ट लाने के कोई मतलब नहीं है. Now then we are stuck in the fixed mindset. But if I believe कि ओके, कल मुझे सेल्स बिल्कुल नहीं आता था, आज मैं कम से कम एक कॉल तो ठीक से कर लेता हूँ, then I am growing, which means I am also able to learn, and that is the growth mindset. सो अगर हम लोग ग्रोथ माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं तो ग्रोथ माइंडसेट छोड़ के दूसरा भी कोई माइंडसेट हो सकता है? या जैसा कि मैंने कहा, माइंडसेट हो सकता है। यस, सो ग्रोथ का ऑपोजिट होगा फिक्स्ड, राइट? स्टैग्नेंट, जहां है वहीं के वहीं. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू किया था कैरल ड्वेक ने.
और उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स की स्टडी की थी। हम्म। तो स्टूडेंट्स, अगर हम भी सोचेंगे अपने पास्ट स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैथ्स में मुझे सिर्फ 80 आए, अगर मैं और मेहनत करूं तो 100 आ जाएगी। और कुछ लोग होते हैं, कितना भी मेहनत करो ये 40 से ऊपर जाने वाला नहीं है, छोड़ो क्यों मेहनत करना है, मैथ्स मेरे बस का नहीं है। और ये अगर हम सोचेंगे तो यह वहीं से ये माइंडसेट डेवलप हुआ है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, अपने से इतना ही होगा, वी आर स्टक विद दैट फिक्स्ड माइंडसेट। और इसलिए हम लोग कभी-कभी उस माइंडसेट में भी चल जाते हैं कि ज्यादा पढ़ के क्या हो जाएगा, मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, मैथ्स तो मुझे समझ में आने वाला है। दैट्स द फिक्स्ड माइंडसेट। Whereas growth mindset will say, अच्छा अगर मैं 80 तक पहुंच गया हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँ तो 90 भी हो सकता है। And that is the mindset. So that is the difference in how we see, look at life. सो फिक्स माइंडसेट से बाहर निकाल के अगर आपको एक्सेल करना है अपने लाइफ में, करियर में, तो ग्रोथ माइंडसेट पे जाना बहुत जरूरी है। तो ये शिफ्ट होता कैसे है? एक फिक्स माइंडसेट का एक ऑर्डिनरी इंसान है, मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी इंसान है जो फिक्स माइंड पे सेट पे काम कर रहा है, तो मुझे अगर ग्रोथ माइंडसेट पे जाना है तो वो ट्रांजिशन होगा कैसे? क्या टिप्स हो सकते हैं उसको ग्रो करने के लिए? इसको मैं 2 पार्ट्स में शेयर करूंगा। पहला पार्ट ये है, सबसे जरूरी तो ये है कि ये अवेयरनेस होना कि मैं कौन से माइंडसेट में हूं। हमको पता भी तो होना चाहिए कि हम फिक्स माइंडसेट से सोच रहे हैं या ग्रोथ माइंडसेट से सोच रहे हैं। तो कुछ चीजें, जैसे अगर कभी आपको लगे कि ये मेरे बस का नहीं है, या ये करके कोई फायदा नहीं है, या ये इतना चैलेंजिंग है, छोड़ो कौन मेहनत करेगा, तो ये सारे सिग्नल्स हैं हमको बताने के लिए कि हम फिक्स माइंडसेट में हैं। जब तक हमको पता ही नहीं होगा हम कहाँ हैं, तो कहाँ जाना है उसकी तो बात ही नहीं आती। So first thing is become aware that okay, I am for this area I am in a fixed mindset. Now when we have to get into the growth mindset, बहुत आसान तरीका है एक छोटे बच्चे को याद करने का। तो अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं छोटा सा जो खड़ा होना चाहता है, कई बार गिरता है, राइट? तो वो ऐसे टेबल पकड़ेगा, खड़े होने की कोशिश करेगा और गिर जाएगा। और तब वो क्या करता है, वो आसपास देखता है और अगर लोग देख रहे हैं तो ऐसे ही मुस्कुरा देगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर से वापस कोशिश करेगा, राइट? जब वो खड़ा होना सीख लेता है तो थोड़े टाइम के बाद वो चलने की कोशिश करता है और फिर यही होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है। तो द फर्स्ट थिंग टू रियलाइज ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान किसी भी स्किल के साथ पैदा नहीं होता, हमको सीखना होता है। दिक्कत ये होती है आज जब एज एडल्ट स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है, जब हमें कोई नई चीज सीखनी है तो हम उसको कंपेयर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और देखते हैं यार वैसा तो मैं हूं नहीं, कैसे करूंगा। हम ये भूल जाते हैं कि उस बेस्ट को बेस्ट पहुंचने के लिए भी उन्होंने भी 15 साल निकाले हैं। तो कम बेंचमार्क रखिए कि हमें वहां पहुंचना है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत वहां से कीजिए ये सोच के कि 15 साल पहले वो कहां थे। So don't get disappointed. Nobody is born with a skill. We all go through a process to learn the skill. And so the first thing is, जरूरी ये नहीं कि मुझे कितना आता है, जरूरी ये है कि कल से बेहतर मैं आज हूं या नहीं, चाहे थोड़ा सा ही हो, चाहे 1% डिफरेंट हो, लेकिन वो डिफरेंस है। सो लेट मी वर्क विद दैट। सेकेंड चीज, वो जो बच्चा होता है वो गिरने के बाद ये नहीं सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, वो ये नहीं सोचता कि मैं खड़ा होकर गिरूंगा तो लोग हंसेंगे। लोग हंसते हैं, हम लोग जब खड़े होते हैं और बच्चा कोई कोशिश करता है और गिरता है तो हम हंसते हैं, ये देखो गिर गया, बट ही डजंट केयर, बिकॉज उसका फोकस सिंपल है, मुझे ये सीखना है। लोग हंसेंगे, लोग तो कुछ करूंगा तो भी हंसेंगे, नहीं करेंगे तो भी हंसेंगे। बच्चा वो अनजाने में कर रहा है, लेकिन एज एडल्ट्स हमको उसको अपनाना है वेरी कॉन्शियसली। वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू कीप फोकस ऑन द प्रोसेस। लोग डरते हैं, वजन कम करना है तो लोग डरते हैं कि अरे 7 दिन हो गए, वेइंग स्केल देखा, अरे 5 ग्राम भी कम नहीं हुआ, छोड़ो ये बकवास है, कोई फायदा नहीं। नाउ दैट्स फिक्स्ड माइंडसेट। पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज गोइंग टू थिंक अबाउट, मुझे अगर 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो मुझे रोज 25 पुशअप्स करने हैं, मुझे रोज 100 स्क्वाट्स करने हैं, या जो भी आपके इंस्ट्रक्टर ने रूटीन दी है। तो मेरा फोकस ये होगा कि मुझे जो रोज करना है वो मैं कर रहा हूं या नहीं, रिजल्ट को जब आना है तब आए।
have the goal in mind, but the focus is more on the process. So that's the second aspect. Focus on the process and the outcomes will follow. Now to do all of this, look at your brain. Mindset brain से related है. A brain is also muscle. तो जब हम जिम में जाते हैं, पहले दिन हमको एक 2 नंबर का डंबल दिया जाता है और हम लोग ऐसे बाइसेप्स के लिए डंबल्स उठाते हैं. बट 15 दिन के बाद भी आप वही 2 नंबर का डंबल उठाओगे क्या? नहीं. अगर एक लिमिट के बाद अगर मसल्स को और बढ़ाना है तो हमको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा. करेक्ट. बिकॉज द सिंपल फंडामेंटल ऑफ मसल ग्रोथ इज, जब तक वो उसके कंफर्ट जोन के बाहर स्ट्रेच नहीं होगा तब तक वो एडिशनली बिल्ड नहीं होगा. तो ब्रेन भी एक मसल है. ग्रोथ माइंडसेट को अगर डेवलप करना है तो उसको हमें वो एक्स्ट्रा लोड देना होगा, which means we have to be willing to move in that uncomfortable zone. We have to be willing to accept a challenge. जब तक चैलेंज और थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं होगा, ब्रेन आगे ग्रो नहीं करेगा. तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप? ऑसम, ऑसम. सो अरविंद, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये टिप्स दिए हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए. तो ग्रोथ माइंडसेट एक बार डेवलप हुआ, फिक्स माइंडसेट से हम ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो गए, तो उसके बेनिफिट्स जो आने चाहिए वो क्या क्या हो सकते हैं? एक जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जिनको जिनको ये ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट सिखाया है या उनको वो प्रैक्टिस करवाया है, आपने उनमें क्या पॉजिटिविटी पाई? उनके परफॉर्मेंस में, उनके एटीट्यूड में, उनकी वर्किंग स्टाइल में, उनकी इफिशिएंसी में क्या फर्क आया है? कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस? Sure. I think the biggest difference is, and which is true, आप किसी भी कोच के पास चले जाइए या कोई भी कंसल्टेंट या जो भी आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, one of the biggest statement that everybody makes is, if you want to bring a change, you have to have the ownership, right? तो ग्रोथ माइंडसेट से कोई दुनिया नहीं बदल जाती है. हमारे आसपास की दुनिया तो वही रहेगी, हमारे सर्कमस्टेंसेस वही रहेंगे, बट एक चीज जो चेंज होती है वो हमारा उस सिचुएशन को देखने का नजरिया. अगर मैं फिक्स्ड माइंडसेट में हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार अब तो कोविड है, अब तो पेंडेमिक है, अब तो जीएसटी है, अब तो डिमोनेटाइजेशन है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, वो बड़े बड़े फ्लिपकार्ट अमेजोन से मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? और मैं बैठ जाता हूं बिना कुछ किए. ग्रोथ माइंडसेट वाला ये नहीं बोलता कि ये सब कुछ नहीं है. हम लोग कई बार, मतलब इसको अगर पॉजिटिव थिंकिंग से भी रिलेट करूं, बहुत बार लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव. पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हम बोले नहीं कोविड नहीं है, नहीं जीएसटी नहीं है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट. पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट ये सारा है और ये हकीकत है, इसको हम नकार नहीं सकते. कोविड है तो है, जो चैलेंजेस है वो सारी हैं, बट इस चैलेंज में मेरी सोच क्या है, दैट विल डिपेंड ऑन वेदर आई एम फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट. इफ आई एम अ पर्सन विद ग्रोथ माइंडसेट, मैं सोचूंगा जो है वो तो सबके लिए है. जितना मेरे को ये इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे जैसे सारे ट्रेनर, अगर मैं कोच हूं तो मेरे जैसे सारे कोचेस के लिए भी सिचुएशन यही है. कुछ लोग डर के बैठ गए कि अब तो क्लाइंट्स आएंगे नहीं. कुछ लोग, जैसे आपने तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव शुरू किया है, वेयर यू आर गेटिंग पीपल. नाउ शायद नॉर्मल सिचुएशन में आप ये कभी करने का सोचते भी नहीं. एब्सोल्युटली. राइट. And you have found a way to, correct, and you have found a way to help people by getting people who are experts in different fields and sharing their expertise. ये आगे सोच पाए कि मैं और क्या कर सकता हूँ, and that is the difference. तो जो भी लोग इस माइंडसेट में आते हैं, the first and the most important thing is उनका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है. Now they are not working as a victim कि अरे इस सिचुएशन में मेरा क्या होगा या सिचुएशन बहुत खराब है. नाउ दे आर कमिंग हियर एज पीपल हु आर इन चार्ज, हु कैन मेक डिसीजन, हु कैन टेक कंट्रोल ऑफ देयर सिचुएशंस एंड देयर लाइफ. एंड आई थिंक दैट इज वन चेंज इफ एनीबडी कैन imbibe. We are the ones who are responsible for our future. We are the ones who are responsible for our destiny. And the moment we start looking at life as, okay, I can control things, everything changes. And that's the power that growth mindset can bring. Wow,
That's really awesome. Thank you so much, अरविंद. आपने हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट इस टॉपिक पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की, इतने अच्छे आपने आपके टिप्स शेयर किए. सो थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट खुद के लिए डेवलप करना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अरविंद खिनवेसरा ऑन हिज मोबाइल नंबर +91 जो इंडिया का कोड है, और उनका मोबाइल नंबर है 9820585541. ये अरविंद खिनवेसरा इनका कॉन्टैक्ट नंबर. ही इज अ ब्यूटीफुल कोच. बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हैंड होल्डिंग करके आपको अच्छा अच्छा ग्रोथ माइंडसेट के सेशंस वो करवाते हैं. सो दिस इज रियली रियली गुड. सो प्लीज कॉन्टैक्ट अरविंद खिनवेसरा ऑन हिज मोबाइल नंबर. और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ माइंड पैराशूट ट्रेनिंग, सो दैट जैसे आज हमने अरविंद के साथ इतना अच्छा ये शो किया, वैसे ही आपको आगे के शो के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो थैंक यू योर लवली ऑडियंस. आप ये शो माइंड पैराशूट ट्रेनिंग रेगुलर देखते हैं, और इसी के वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अरविंद जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस एंड सीजन बिजनेस कोच, मेंटोर, लाइफ कोच को हमारे शो पे लेके आके आपको हेल्प करने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है. सो कीप लविंग दिस शो, कीप लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, सो दैट हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे. थैंक यू सो मच अरविंद फॉर कमिंग ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो, and thank you your lovely audience for joining with us. Thank you. Thank you.